क्या आपने कभी किसी की बातों पर भरोसा किया और बाद में सीना चीर देने वाला सच सामने आया? कभी किसी ने आपको वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कुछ ही दिनों में वो गायब हो गया? कभी किसी ने कहा मुझसे बड़ा कोई सच्चा नहीं और वही इंसान आपको सबसे बड़ा धोखा दे गया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SD स्टोरी, जहां हम लाते हैं वो रहस्यमयी और दमदार ज्ञान जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और आज का विषय है झूठ पकड़ने के 5 सबसे खतरनाक संकेत चाणक्य नीति के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे, क्या झूठ को पकड़ना इतना आसान है? और मेरा जवाब है हाँ, अगर आप सही नजर रखते हैं। क्योंकि चाणक्य कहते थे, झूठ बोलने वाला इंसान अपने शरीर से पहले बोलता है, मुंह से बाद में। मतलब उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखें, उसका गला, उसकी हरकतें सब कुछ बता देते हैं कि वह सच्चा है या झूठा। लेकिन अफसोस, हम इतने भावुक हो जाते हैं, इतने भरोसे में बह जाते हैं कि हमें वो संकेत दिखते ही नहीं। हम सिर्फ शब्दों को सुनते हैं, सच की खामोशी को नहीं। कभी गौर किया है, जब कोई झूठ बोलता है तो वो आपकी आंखों में नहीं देख पाता। उसकी आवाज कांपने लगती है, उसके होंठ सूखने लगते हैं और उसके जवाब अचानक सवाल जैसे लगने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह चाणक्य नीति का विज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान जो सदियों पहले लिखा गया, लेकिन आज भी हर रिश्ते, हर बातचीत और हर धोखे में उतना ही काम करता है। आपको पता होना चाहिए वो 5 इशारे जिनसे आप किसी के भी झूठ को पकड़ सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, प्यार हो, पार्टनर हो या बॉस। क्योंकि झूठ सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, वो भरोसे की जड़ें काटता है, आपकी आत्मा को हिला देता है। और सबसे खतरनाक बात, झूठ सुनकर भी चुप रह जाना धीरे धीरे आपको कमजोर बना देता है। लेकिन अब नहीं, इस वीडियो के बाद आप झूठ को पहचानना सीखेंगे, उन 5 रहस्यमयी संकेतों से जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो संकेत जो दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं। और अगर आपने इन्हें सीख लिया तो कोई भी आपको दोबारा धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके पास होगा वो ज्ञान जो चाणक्य जैसे महामानव ने हजारों साल पहले लिखा था। सत्य को पहचानने का शस्त्र। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आंखें खोल देने वाली यात्रा के लिए जो न केवल दूसरों को बेनकाब करेगी, बल्कि आपको भी आपकी सबसे बड़ी ताकत से मिलवाएगी, आपके अंतर ज्ञान से। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त सूत्र बताने वाला हूं जिससे आप एक झलक में जान सकेंगे कि सामने वाला आपको सच बोल रहा है या सिर्फ खेल खेल रहा है। और हां, वीडियो पसंद आए तो SD स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो राज जो आम दुनिया को नहीं पता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झूठ पकड़ने के 5 अचूक संकेत चाणक्य नीति की दृष्टि से। आपका ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि अगला पल आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला संकेत, आंखों की गति, आई मूवमेंट। क्या आप जानते हैं, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसकी आंखें बगावत कर देती हैं? हाँ, आंखें। जो कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन चाणक्य ने उससे भी आगे कहा था, झूठ बोलने वाले की आंखें उसकी आत्मा का विरोध करती हैं। वो इधर उधर भटकती हैं, क्योंकि वो सच्चाई से नजर मिला नहीं पाती। आज हम बात करेंगे उस पहले और सबसे रहस्यमय संकेत की, जो झूठ को 1 सेकंड में उजागर कर देता है, आंखों की गति। अब आप सोचिए, कोई आपके सामने खड़ा है, आप उससे एक सीधा सवाल पूछते हैं, तुमने ये किया था? अगर वो व्यक्ति सच बोल रहा है तो उसकी आंखें स्थिर रहेंगी। वो शायद थोड़ा सोचकर जवाब देगा, लेकिन उसकी नजरें आपसे टकराएंगी। वो बचने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें खुद से पहले जवाब दे देती हैं। कभी दाएं तरफ ऊपर, कभी बाएं, कभी झपकती हुई, कभी जमीन की ओर झुकी हुई। क्यों? क्योंकि वो दिमाग के उस हिस्से से जवाब ढूंढ रहा होता है जो कल्पना करता है, न कि याद करता है। ये चाणक्य नहीं, आज का मनोविज्ञान भी मानता है। जब इंसान सच बोलता है तो उसकी नजरें अक्सर बाएं और ऊपर जाती हैं, क्योंकि वह याद कर रहा होता है। लेकिन जब वह झूठ बोलता है, उसकी आंखें जाती हैं दाएं और ऊपर, क्योंकि अब वो कल्पना कर रहा है, एक नकली कहानी गढ़ रहा है। लेकिन रुको,
क्या ये हर किसी के साथ एक जैसा होता है? नहीं। इसलिए चाणक्य हमें एक और गूढ़ बात बताते हैं। हर मनुष्य का सत्य उसकी आदत में छुपा है और झूठ उसकी घबराहट में। यानी आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि सामने वाला आमतौर पर बात करते हुए कैसी नजरों से देखता है। क्या वो हमेशा आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है या झिझकता है? अगर कोई इंसान आमतौर पर आंखें मिलाकर बात करता है और अब वो अचानक नजरें चुराने लगे, इधर उधर देखने लगे, बार बार आंखें झपकाने लगे, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। कभी गौर किया है, जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो उनकी नजरें जमीन पर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी आंखें उन्हें धोखा दे देंगी। यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। आंखें झूठ को कभी ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती। अब सोचिए, आप किसी रिश्ते में हैं, प्रेम, दोस्ती, व्यापार, और सामने वाला आपसे बड़ी आत्मीयता से बात करता है, मुस्कुराता है, लेकिन जब आप किसी खास बात पर सवाल करते हैं तो उसकी आंखें कांप जाती हैं, नजरें छुप जाती हैं। बस वही है वो पल जब चाणक्य की सीख जाग जाती है। जिसने आंखों की चाल पहचान ली, वो झूठ को बोलने से पहले ही पकड़ सकता है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। हर आंखों का घूमना झूठ नहीं होता। कभी कभी इंसान डरता है, कभी शर्मिंदा होता है, कभी दुखी। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, सिर्फ आंखें नहीं, आंखों का कारण भी समझो। अगर नजरें एक खास सवाल पर ही भटकती हैं, बार बार इधर उधर देखने लगती हैं, या किसी सवाल से पहले आंखों की दिशा तेजी से बदल जाती है, तो यकीन मानिए सच वहां मौजूद नहीं। अब आप सोचिए, आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगली बार जब कोई कहे, मुझ पर भरोसा करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनिए, उसकी आंखों को पढ़िए। क्योंकि शब्द सजाए जा सकते हैं, आवाज बदली जा सकती है, चेहरे पर मासूमियत लाई जा सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। और यही है चाणक्य की नीति का पहला, सबसे सटीक हथियार। आंखें एक झलक में, एक चाल में झूठ को नंगा कर देती हैं। तो अगली बार जब आप किसी से सच जानना चाहें, उसकी आंखों से पूछिए। शब्द भटक सकते हैं, लेकिन आंखें हमेशा सच तक ले जाएंगी। दूसरा संकेत, सांसों की गति, ब्रीदिंग पैटर्न। कभी सोचा है आपने, जब कोई इंसान किसी गहरे डर या तनाव में होता है तो सबसे पहले क्या बदलता है? शब्द, चेहरा, या उसकी सांसें? चाणक्य ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, यदि तुम सत्य को बिना पूछे जानना चाहते हो तो व्यक्ति की सांसों को सुनो, क्योंकि सांसें वो रहस्य खोलती हैं जिसे शब्द छिपा जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस दूसरे संकेत की जो झूठ के पर्दे को धीरे धीरे हटा देता है, सांसों की गति। मानव शरीर बहुत चतुर है, लेकिन जब बात झूठ बोलने की आती है तो शरीर खुद को धोखा नहीं दे पाता। आप किसी से सवाल पूछते हैं, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? और उस इंसान की सांसें अचानक तेज हो जाती हैं, उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है, या फिर वो अचानक बहुत धीमी लंबी सांस लेता है, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। यहीं से चालू होता है झूठ का खेल। सच बोलना सरल होता है, वो दिमाग और शरीर पर कोई बोझ नहीं डालता। लेकिन जब इंसान झूठ बोलता है, तब उसके दिमाग में कई बातें एक साथ दौड़ती हैं। मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरी आवाज कांपे नहीं, मेरा चेहरा ना बदले, मेरी नजरें ना हिलें, और सबसे जरूरी, मैं खुद को शांत रखूं। यही शांत रहने की कोशिश सबसे पहले सांसों पर असर डालती है। चाणक्य कहते हैं, झूठ का भार सबसे पहले वायु को असंतुलित करता है, और वायु की गति ही जीवन की गति है। अब सोचिए, आप अपने जीवन के किसी नाजुक रिश्ते में हैं, आपका साथी कहता है, मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह ईमानदार हूं, पर उस वक्त उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं, उसके गले में सूखापन आ जाता है, वो बार बार गहरी सांस लेकर खुद को स्थिर दिखाने की कोशिश करता है। क्या आप इसे अनदेखा करेंगे? अगर आप चाणक्य के शिष्य होते तो नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता ये वो संकेत हैं जो शब्दों से नहीं, शरीर से निकलते हैं। ये वे सच्चाइयां हैं जो मुंह नहीं, सांसें बयां करती हैं। अब आइए इसे और गहराई से समझते हैं। जब कोई इंसान झूठ बोलता है
तो दो तरह की शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। या सांसों की गति तेज हो जाती है क्योंकि शरीर को झूठ गढ़ने में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। यह दिमाग की ओवरथिंकिंग की निशानी होती है। सीने का तेज उठना गिरना, नाक की गति में बदलाव, ये सब संकेत हैं कि अंदर कुछ असामान्य चल रहा है। 2. अचानक लंबी गहरी सांस लेना। कभी कभी इंसान खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए जानबूझकर गहरी सांस लेता है, लेकिन ये उसकी घबराहट को और उजागर कर देती है। उदाहरण लीजिए, आप पूछते हैं, क्या तुम अब भी उससे बात करते हो? वो 1 सेकंड रुकेगा, फिर अचानक एक गहरी सांस लेकर कहेगा, नहीं यार, वो सब खत्म हो गया। आपने देखा, उसका नहीं उतना साफ नहीं था जितना उसकी सांसों का घबराहट भरा कंपन। चाणक्य ने यही कहा था, जो सत्य है वह सरलता से आता है, जो असत्य है वह सांसों की थकावट में डूबा होता है। अब अगर आपको झूठ पकड़ना है तो शब्दों के साथ साथ सांसों पर भी ध्यान देना होगा। तो अगली बार जब आप किसी के सामने हों, उसकी आवाज ही नहीं, उसकी सांसों को भी सुनिए। क्या वो तेज हो रही हैं? क्या वो अचानक थम गई हैं? क्या वो बहुत गहरी और नाटकीय हो गई हैं? तो समझ लीजिए, वो इंसान कुछ न कुछ छुपा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, हर तेज सांस झूठ नहीं होती और हर गहरी सांस भी धोखा नहीं देती। कभी कभी इंसान भावनाओं से भी विचलित हो जाता है, लेकिन अगर सवाल के साथ साथ सांसों की गति अचानक और अजीब हो जाए, तो वहां कुछ ऐसा जरूर है जो आपके भरोसे के खिलाफ खड़ा है। अब बात आती है, इस ज्ञान का प्रयोग कैसे करें? जब अगली बार कोई गंभीर बात हो, कोशिश करें कि आप सामने बैठें, उसके चेहरे और शरीर को पूरा देखें, सवाल पूछें और उसकी सांसों की लय को समझने की कोशिश करें। आपको शब्दों से ज्यादा शरीर की चुप्पी और सांसों की गवाही सच बताएगी। क्योंकि झूठ बोलना एक कला हो सकती है, पर शरीर को धोखा देना इंसान के बस की बात नहीं। और चाणक्य यही सिखाते हैं, सत्य वह है जो सहजता से बहता है, असत्य वह है जिसे हर अंग छुपाने की कोशिश करता है। तो अब आप तैयार हैं झूठ को सांसों से पहचानने के लिए, उस सच्चाई को सुनने के लिए जो कानों से नहीं, दिल और ध्यान से समझी जाती है। तीसरा संकेत, आवाज की कंपन और गति, वॉइस फ्लक्चुएशन। आपने किसी को झूठ बोलते हुए सुना है? शायद सुना होगा, लेकिन पहचाना नहीं, क्योंकि शब्द वही होते हैं। नहीं यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर क्या आपने कभी इन शब्दों की आवाज को महसूस किया है? कभी गौर किया है कि जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसकी आवाज सहज, संतुलित और गहरी होती है, और जब वो झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में होता है एक कंपन, एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी। और चाणक्य कहते हैं, आवाज आत्मा का दर्पण है। जब आत्मा डगमगाती है तो आवाज कांपने लगती है। यही है तीसरा संकेत, आवाज की गति और उसमें छुपा कंपन जो झूठ को बिना पूछे उजागर कर देता है। अब कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्त से पूछते हैं, तूने मुझसे कुछ छुपाया है क्या? वो तुरंत कहता है, नहीं यार, क्या बोल रहा है तू? उसकी आवाज की शुरुआत में हल्का सा अटकाव आता है। नहीं कहते समय उसका गला हल्का सूखता है। शब्द निकल तो रहे हैं, पर वो बह नहीं रहे। यहीं पर चाणक्य की सीख काम आती है। वो कहते हैं, झूठ को जितनी बार दोहराना पड़े, उतनी बार उसकी आवाज अस्थिर होती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। वो सही शब्द खोज रहा होता है, सही अंदाज ढूंढ रहा होता है, पर उसके शरीर और मन में चल रही घबराहट की सबसे पहली झलक हमें उसकी आवाज में मिलती है। ये बदलाव कई रूपों में आते हैं। 1. आवाज की गति, स्पीड ऑफ स्पीच। झूठ बोलने वाला या तो बहुत तेज बोलने लगता है ताकि बात जल्द से जल्द खत्म हो जाए, या बहुत धीमा ताकि वो सोच सके कि अगला झूठ क्या हो। 2. कंपन और अटकाव, ट्रेम्बल एंड हेजिटेशन। जब कोई इंसान असहज होता है तो उसकी आवाज में कंपन आता है। गले से निकलने वाला स्वर पूरी तरह स्थिर नहीं होता, वो या तो ऊंचा हो जाता है या बेहद धीमा। 3. स्वर में बदलाव, टोन मॉड्यूलेशन। झूठ बोलते समय अक्सर इंसान की आवाज की भावनात्मक गहराई गायब हो जाती है। वो बात तो करता है, लेकिन उसमें फील नहीं होती। अब आप सोचिए,
आप किसी ऐसे व्यक्ति से सवाल करते हैं जो हमेशा आत्मविश्वास से बात करता है, लेकिन आज जब आपने उससे कोई गंभीर सवाल पूछा तो उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई, या अचानक तेज, या उसमें हल्का सा कंपन आ गया। तो क्या वो वही व्यक्ति है जो पहले था? नहीं, वहां कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। चाणक्य ने इसी स्थिति को अपने एक शिष्य को समझाते हुए कहा था, जब भाषा को नियंत्रित करने में मन असफल हो जाए तो समझ लो वहां सत्य का अभाव है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आपका साथी कहता है, मैंने कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन उस वाक्य में उसकी आवाज हल्की कांप रही है, शब्दों के बीच रुकावट है, गला सूख रहा है और नहीं शब्द बोलते वक्त वह बहुत जल्दीबाजी करता है। तो समझ लीजिए, शब्द उसका चेहरा है, लेकिन आवाज उसकी आत्मा का आईना। अब सवाल उठता है, क्या हर आवाज में आया बदलाव झूठ की निशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी इंसान भावनात्मक हो जाता है, कभी भयभीत, कभी उदास, और उसकी आवाज में उतार चढ़ाव आ जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, आवाज का सत्य तब स्पष्ट होता है जब वह शरीर की गति और आंखों की भाषा से मेल न खाए। यानी अगर कोई इंसान कह रहा है, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें थकी हैं, शरीर सिहर रहा है और आवाज रूखी, टूटती हुई सी है, तो वो झूठ बोल रहा है। शायद सबसे बड़ा झूठ, मैं ठीक हूं। अब आपकी बारी है। जब अगली बार कोई इंसान आपकी जिंदगी में कोई वादा करे, कोई अफसोस जताए या किसी घटना का इनकार करे, तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनिए, उसकी आवाज को महसूस करिए। क्या वो स्थिर है? क्या उसमें आत्मविश्वास है? या वो आवाज कुछ छुपा रही है? क्योंकि चाणक्य का ज्ञान कहता है, जहां स्वर में डर हो वहां सत्य का अस्तित्व नहीं होता। तो अब जब आप झूठ को पकड़ने निकलेंगे तो आपके पास होंगे आंखों की चाल, सांसों की लय और आवाज का सच। ये तीनों संकेत अगर किसी एक इंसान में एक ही वक्त पर दिखें तो समझ लीजिए आपके सामने एक कहानी नहीं, एक छलावा खड़ा है। चौथा संकेत, शारीरिक बेचैनी, बॉडी डिस्कम्फर्ट। क्या आपने कभी किसी को झूठ बोलते वक्त देखा है? वो पल जब उसकी मुस्कान हल्की सी कांपती है, जब उसके हाथ अचानक अपनी जगह बदलते हैं, जब उसकी गर्दन, उसकी पीठ, उसके पैर सब जैसे बेचैनी में एक अनकहे तूफान को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। अगर आपने गौर नहीं किया तो आज हम आपको वो अदृश्य इशारे दिखाएंगे जिन्हें चाणक्य ने बहुत पहले ही समझ लिया था। और यही है चौथा संकेत, शरीर की बेचैनी। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य का मन चाहे जितनी चालाकी से झूठ बोले, उसका शरीर कभी पूरी तरह उसका साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि शरीर झूठ को बोझ की तरह महसूस करता है। सच बोलने में कोई संघर्ष नहीं होता। जब कोई इंसान सच्चा होता है तो वो शांत होता है, उसका शरीर स्थिर रहता है, वो सहज ढंग से बैठता है, उसकी हाव भाव में कोई घबराहट नहीं होती। लेकिन जैसे ही झूठ बोला जाता है, शरीर की सारी प्रणाली थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा जाती है, क्योंकि अब दिमाग के भीतर दो युद्ध चल रहे हैं। एक तरफ सच जो बाहर आना चाहता है, और दूसरी तरफ झूठ जिसे बचाना है। और इसी द्वंद्व का असर सबसे पहले पड़ता है शरीर पर। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप अपने किसी करीबी से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया? वो एक सेकंड को चुप होता है, फिर उसके हाथों की उंगलियां अपनी अंगूठी से खेलने लगती हैं, उसके पैर अचानक हरकत करने लगते हैं, वो अपनी पीठ को सीधा करता है, फिर झुक जाता है, वो अपनी गर्दन सहलाता है या बार बार अपनी शर्ट ठीक करता है। ये सारे सामान्य लगने वाले असामान्य हाव भाव असल में उसके भीतर के असंतुलन की निशानियां हैं। ये वही संकेत हैं जिन्हें चाणक्य पहचान लेते थे। वो सिर्फ सुनते नहीं थे, वो इंसान के बैठने का ढंग देखते थे, उसकी अंगुलियों की गति, उसकी सांसों की चाल, उसके शरीर की ऊर्जा की दिशा, और फिर निश्चय करते थे, सच क्या है? शरीर की बेचैनी झूठ की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति होती है। कुछ आम संकेत जो अक्सर झूठ बोलते समय दिखाई देते हैं। 1. बार बार अपनी जगह बदलना। कोई व्यक्ति एक सवाल पर बार बार अपनी कुर्सी पर हिलता है, या पैर चढ़ा उतारता है, या अचानक खुद को रीएडजस्ट करता है, तो समझ लीजिए कुछ असहज चल रहा है। 2. चेहरे और गले को छूना। इंसान जब झूठ बोलता है तो उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है।
वो बार बार अपनी नाक, कान, गला या ठुड्डी छूता है, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। 3. हाथों को छुपाना या फोल्ड करना। सच बोलने वाले व्यक्ति के हाथ खुले होते हैं, वो शरीर के साथ सहज होता है। लेकिन झूठ बोलने वाला अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है या छुपा लेता है, क्योंकि वो जानता है हाथ बहुत कुछ कह जाते हैं। 4. पैरों की हड़बड़ी। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने पैरों को हिला रहा है, जमीन पर रगड़ रहा है या पैर एक जगह टिक नहीं पा रहे, तो वहां भीतर बहुत कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। 5वां संकेत, चेहरे का भाव, माइक्रो एक्सप्रेशंस। आपको क्या लगता है, सबसे ज्यादा झूठ किस चीज से बोला जाता है? शब्दों से, आवाज से या मुस्कान से? सच तो यह है, सबसे खतरनाक झूठ उस चेहरे से बोला जाता है जो मुस्कुरा रहा होता है। और यही कारण है कि चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, चेहरा आत्मा की पुस्तक है, पर केवल वही उसे पढ़ सकता है जिसने मौन को सुनना सीख लिया हो। आज हम बात करेंगे उस 5वें और शायद सबसे रहस्यमय संकेत की, जिसे समझ पाना कठिन है, पर एक बार समझ गए तो कोई भी झूठ आपसे नहीं छुप सकता। वो संकेत है चेहरे के सूक्ष्म भाव, यानी माइक्रो एक्सप्रेशंस। अब जरा कल्पना कीजिए, आप किसी इंसान से पूछते हैं, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? वो मुस्कुराता है, बड़ी शांति से कहता है, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन उस मुस्कान से एक पल पहले, केवल 1 सेकंड से भी कम समय के लिए, उसके चेहरे पर कुछ गुजरा था। एक डर, एक झिझक, एक हल्का सा झटका या एक तिरछा भाव जो आंखों और होंठों के बीच कहीं छुपा था। वो भाव जो उसने खुद भी नहीं देखा, पर आप देख सकते थे अगर आपकी नजर ट्रेंड होती। यही होते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो सूक्ष्म चेहरे के भाव जो इंसान के अंदर के सच को अनजाने में उजागर कर देते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये बेहद तेज, अनैच्छिक चेहरे की हरकतें होती हैं जो इंसान की वास्तविक भावना को जाहिर करती हैं। ये इतनी तेज होती हैं कि 0.25 सेकंड में प्रकट होती हैं और खत्म हो जाती हैं। इतनी तेज कि कभी कभी खुद इंसान को भी पता नहीं चलता कि उसके चेहरे ने क्या कहा। और यही झूठ को पकड़ने का सबसे मजबूत हथियार है। चाणक्य का दृष्टिकोण। अब आप सोच सकते हैं, चाणक्य के समय में तो विज्ञान और मनोविज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो उन्होंने माइक्रो एक्सप्रेशंस कैसे पहचाने? यहीं चाणक्य का चमत्कार शुरू होता है। वो कहते थे, मन जब झूठ को पकड़े रखने की कोशिश करता है, तब शरीर का सबसे कम नियंत्रित अंग, चेहरा, सबसे पहले सच उगलता है। वो छात्रों को सिखाते थे कि जब कोई व्यक्ति जवाब दे, तो उसके शब्दों से पहले चेहरा देखो, क्योंकि जवाब से पहले ही सच्चाई चेहरे पर आ जाती है। उदाहरण से समझिए, आप अपने जीवन साथी से पूछते हैं, क्या तुम्हारे दिल में अब भी कोई और है? वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उससे पहले एक क्षण के लिए उसकी आंखों की भौं सिकुड़ गई, या होंठ थोड़े सख्त हो गए, या चेहरा अचानक थोड़ा तना तना सा लगने लगा। वही एक क्षण सब कुछ बता गया। आम माइक्रो एक्सप्रेशंस जो झूठ से जुड़ते हैं। 1. घबराहट या डर, आंखों का तेज झपकना, भौं सिकुड़ना, मुंह थोड़ा खुला रह जाना। 2. गुस्सा दबाना, भौहों का कसकर पास आना, होंठ दबाना या भींचना। और याद रखिए, झूठ शब्दों में नहीं छुपता, वो उन अनजाने पलों में छुपता है जब इंसान का शरीर सच बोल देता है और जुबान उसे दबाने की कोशिश करती है। चाणक्य ने कहा था, सत्य को समझने के लिए प्रश्न मत पूछो, मौन के पहले का क्षण पकड़ो। और यही मौन का पहला क्षण होता है, जब चेहरे पर भाव आते हैं जो न तो बोले जाते हैं और न ही छुपाए जा सकते हैं।